in triangle, if R1 greater than R2 greater than R3, show that A greater than B greater than C, R1 R2 R3 X radii. ओके काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, ये भी स्टैंडर्ड है। एक्स रेडियाई ये मालूम होना चाहिए कि एक्स रेडियाई क्या होती है। ए के अपोजिट एक्स सर्किल जो रहता है हमारे पास, जिसके लिए टेंजेंट्स होती हैं, एंड ये साइड्स जिसके लिए टेंजेंट्स होती हैं, बी के अपोजिट R2 मानते हैं और सी के अपोजिट R3 मानते हैं। इस टाइप का रहते हैं सर्किल। इंटरनल, वन इंटरनल एंड टू एक्सटर्नल एंड बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट रहता है एक्सेंटर। ओके, ए के अपोजिट के लिए स्टैंडर्ड साइन R1 है, बी के अपोजिट R2 होता है और सी के अपोजिट R3 रहता है, और ये स्टैंडर्ड वन है। लाइक अगर मैं इससे कंक्लूजन निकालना चाहता हूं तो R1 का साइड के टर्म्स में वैल्यू होती है, ये रिजल्ट मुझे मालूम होना चाहिए। R1 की वैल्यू होती है डेल्टा अपॉन एस, वेयर डेल्टा इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड एस इज द सेमी पेरीमीटर। ओके, नाउ R1 से मैं अप्रोच करता हूं, R1 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3 है, तो क्या किया जाए? तो R1 को रख लेते हैं यार, ये रिजल्ट मालूम होना चाहिए। और भी रिजल्ट इसके होते हैं, एस टेन ए बाई टू होता है एंड 4r sin a by 2 cos b by 2 cos c by 2, लाइक वैसे रिजल्ट भी होते हैं। लेकिन आई थिंक मुझे कंपैरिजन एबीसी में तो साइड के टर्म्स में R1 R2 R3 को मुझे यहां पर देखना चाहिए। तो R1 डेल्टा अपॉन एस माइनस ए मैंने लिखा, सिमिलरली डेल्टा अपॉन एस माइनस बी लिखा, डेल्टा एरिया है, अब ध्यान से समझना, एस माइनस बी लिखा, और ये क्या है, डेल्टा अपॉन एस माइनस सी, ऐसा मेरे पास आ गया। क्या किया जाए अब नाउ फोकस हियर, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। डेल्टा पॉजिटिव है, डेल्टा कैसा है, पॉजिटिव है, तो हम उसे हम उसे क्या कर सकते हैं, गायब कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूं, दो पे फोकस करता हूं। ये भी मेरे पास क्या है, एस क्या होता है, एस का डेल्टा, इसको गायब कर दिया मैंने, इस पर फोकस किया। ध्यान से देखना, एस माइनस ए इज ग्रेटर देन एस माइनस बी इज ग्रेटर देन एस माइनस सी, ये मैंने सेकंड इस वाले इनइक्वालिटी से लिखा। एस क्या होता है मेरे पास, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, और दो साइड का सम तीसरी से ज्यादा होता है। एस माइनस बी क्या होगा, एस माइनस बी क्या होगा मेरे पास, ध्यान से समझना, एस माइनस बी होगा ए प्लस सी माइनस बी बाई टू, और दो साइड का सम तीसरी से ज्यादा होता है, तो ये पॉजिटिव नंबर है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, इनइक्वालिटी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो चेंज नहीं होगी, क्योंकि एस माइनस बी एंड एस माइनस सी पॉजिटिव है। एस माइनस सी इज ग्रेटर देन एस माइनस बी, ऐसा आ गया। ओके, नाउ अब क्या किया जाए भाई, क्या किया जाए? कोई बात नहीं, एस को गायब कर देते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, बी इज ग्रेटर देन सी। काफी इंटरेस्टिंग सी बात आ गई, यहां बी था यहां सी था, इससे आ गया बी ग्रेटर देन सी, इन दोनों से आ जाएगा सिमिलरली ए ग्रेटर देन बी। तो फाइनली जो मेरा टारगेट था, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, ये एक्सप्लेन हो गया और यह मैंने शो कर दिया। ओके, तो क्या है यहां इंटरेस्टिंग बात, मुझे वही एक्सेंटर आता है, अच्छी बात है। एक्सेंटर के साथ साथ आपको एक्स रेडियस का रिजल्ट मालूम होना चाहिए, डेल्टा अपॉन एस माइनस ए होता है। और भी रिजल्ट होते हैं लेकिन उससे लेंथ दी जाएगा, क्योंकि मेरा जो टारगेट है, टारगेट क्या है, साइड के टर्म्स में मुझे चाहिए। तो साइड के बारे में प्रेडिक्ट करना था, तो R1 R2 R3 अगर मैं साइड के टर्म्स में यूज करूंगा तो उसे सिंप्लीफाई करना या प्रेडिक्ट करना आसान होगा। तो मुझे लगता है ये क्लियर हो गया है, और इसकी हेल्प से क्या होता है एक्सेंटर, जिन्हें नहीं मालूम है ढंग से सीखें। वन इंटरनल दो एक्सटर्नल एंगुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट एक्सेंटर होता है, और वहां से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर एक्स रेडियाई होती है, और तीन एग्जिस्ट करती हैं, और इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर का इंसेंटर होता है। तो मुझे लगता है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, और ये समझ में आ चुका है। ओके,